सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको पाठ 2 जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो गया कि वह सचमुच में यमदूत ही है। उसने पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो हर क्षण सबके साथ रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते। पंडित ने पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु 6 माह का अर्थ होता है महीने, 6 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दूसरे राज्य में राजा के आदेश पर फांसी लगने से होगी, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, जितनी आसानी से अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार कर लिया उतनी आसानी से ही तुम अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल उसका साथ छोड़कर वहाँ से चला गया। पंडित ने अपने मित्र का जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन व्यक्ति चाहे कितना विज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद कुछ तो व्यतीत होता ही है। इसलिए उसके मन में भी थोड़ी बहुत बेचैनी हुई। बचने के लिए कुछ न तो करता ही, सो पंडित ने भी किया। चूँकि पंडित विद्वान था इसलिए उस राज्य का राजा भी उसे अच्छी तरह से जानता था। उसने सोचा, राजा के पास तो कई मित्र होते हैं, कोई ना कोई उसकी समस्या का समाधान का अर्थ होता है उपाय, हल निकाल लेगा। उसने राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। अंत में सभी की सलाह से तय हुआ कि अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो उसे फांसी कैसे होगी। पंडित के रहने की व्यवस्था राजा के महल में ही कर दी गई। अब वह राजा की आज्ञा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकता था। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बात को वह स्वयं भी नहीं जानता था। जो पंडित था वह धीरे धीरे उसमें पंडित को नींद में चलने की आदत का दौरा पड़ा और वह गहरी नींद में उठकर चलने लगा। उस दिन पंडित अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित था। उस रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और चलते चलते वह राजा के अस्तबल में चला गया। अस्तबल का अर्थ होता है बच्चों घोड़ों के बांधने की जगह, जहाँ पर राजा के शाही घोड़े बंधे रहते थे, वह वहाँ पर चला गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुँच गया और वहाँ के राजा के महल के सिंहासन पर जाकर सो गया और उसको गहरी नींद आ गई। वह पंडित सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और उसके सिंहासन पर आकर बैठ गया। अगले दिन प्रातः जैसे ही राजा के मंत्रियों ने उसको देखा राजा को सूचना दी। सिंहासन पर सोते देखा तो वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने राजा को सूचना दी। पंडित को बंदी बना लिया गया। राजा दरबार में आए। पंडित को राज दरबार में हाजिर किया गया। पंडित स्वयं नहीं जानता था कि वह वहाँ कैसे पहुँच गया। राजा ने पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी का नाम सुनकर पंडित घबरा गया। उसने राजा को अपने मित्र की मृत्यु और महाकाल की भविष्यवाणी की पूरी घटना बताई। अब राजा और वहीं बैठे सभी मंत्री सोच में पड़ गए। यदि पंडित को फांसी न लगाते तो राजा की बात का अपमान हो जाता। तभी एक मंत्री ने बोला, क्यों न पंडित को सूत के धागे से फांसी दी जाए। सूत का धागा टूट जाएगा जिससे पंडित जी की जान बच जाएगी, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। जो ये दृश्य है आपकी बुक में, इसके माध्यम से दर्शाया गया है। राजा की बात भी रह जाएगी। पंडित को विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह खुशी खुशी अपनी मृत्यु टलने के उसके बारे में खुश हो गया कि शायद इस उपाय से मेरी मृत्यु राजा टाल दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया परंतु अपना काम कर गया। धागे से पंडित जी के गले की नस कट गई। पंडित जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहता है। इसलिए मस्त रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों की बात माने। धन्यवाद प्यारे बच्चों।